हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे कि भारत में कंप्यूटर के उपयोग की महत्ता का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जेंजी क्लासेस को और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए चलिए रेडी हो जाते हैं हम लोग। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे कि भारत में कंप्यूटर के उपयोग की महत्ता का उल्लेख कीजिए। क्या है कंप्यूटर का उपयोग और उसका उपयोग की महत्ता क्या है, हमारे लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, आजकल के लाइफ में तो हम लोग सभी लोग के लिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। चाहे जो कुछ भी सर्च करना हो, देखना हो, पढ़ना हो, जानना हो, कोई न्यूज़ ही पता करना हो या किसी भी तरह का कुछ भी, ठीक है, तो हम लोगों के लिए कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर आज के जीवन का एक मुख्य अंग बनता जा रहा है। कंप्यूटर विज्ञान मानव विज्ञान के समस्त आयामों में अपनी पैठ बना चुका है ना। मतलब कंप्यूटर जो है वो आज के जीवन में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंग बन गया है कि हर किसी के लिए कंप्यूटर लैपटॉप घर में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे आदमी अपने घर में पढ़ाई लिखाई की हर एक चीज़ आराम से कर सकता है। ठीक है, नोट्स बनाना है तो कंप्यूटर चाहिए, उसमें गूगल में सर्च करो, अपने जो भी टॉपिक है उस पर देख लो या यूट्यूब पे देखो। तो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल, ये सब चीज़ होना ज़रूरी है। ठीक है। तो अब क्या है कि भारत में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है जिसका वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, हम लोगों को मेल भेजने में या फैक्स, है ना, फैक्स करने में, टेलनेट होता था, वो चीज़ क्या, www.com के लिए कोई वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, जो व्यापारी है या हम लोग भी अपना वेबसाइट बनाते हैं तभी तो हम लोगों के इस पर मेल आता है ना। तो इन सब चीज़ों का यूज़ हम लोग जो है कि कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। ठीक है, क्या है, ईमेल के लिए, ईमेल में क्या है, यह सूचना संप्रेषण का एक रूप है। सूचना संप्रेषण का एक रूप है कंप्यूटर जो है वो सूचना संप्रेषण, मतलब कि हम लोगों को सूचना कहाँ से मिल रही है, कंप्यूटर के जरिए। और ये एक टेक्स्ट वाला संप्रेषण है। ठीक है, लिखा हुआ हम लोगों को मिलता है और वीडियो के थ्रू भी कंप्यूटर पे हम वीडियो देख लेते हैं। हाँ, तो ये एक सूचना से हम लोगों को सूचना प्राप्त कहाँ से हो रही है, कंप्यूटर के जरिए। इस प्रणाली में नेटवर्क के द्वारा एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़कर तत्काल सूचना को संप्रेषित करने की सुविधा प्राप्त की जाती है। एक कंप्यूटर से भेजी गई सूचना को दूसरे कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है। हाँ, मैंने किसी को कंप्यूटर से कुछ सूचना भेजा, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ भेजा। ठीक है, वो दूसरा बंदा अपने कंप्यूटर पे जो है कि अपने मेल को चेक करेगा और मेल के जरिए वो जो मेरा भेजा हुआ न्यूज़ है, जो भी मेल में लिखा हुआ है, उसको वो पढ़ लेगा टेक्स्ट के थ्रू। तो एक से दूसरे को क्या मिल गई, सूचना मिल गई। या किसी काम के लिए कोई मेल लिखना है जो कि भेज कर करके उसके जरिए वहां पर उन लोगों का काम हो जाना है, तो ये मेल हो गया, मेल भेज दिया। ठीक है, इस तरह से जाने बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें मेल के थ्रू ईमेल जाता है और दूसरा बंदा उस मेल को पढ़ कर करके काम कर लेता है। ऑफिशियल वर्क में ऑफिस से रिलेटेड होता है, एजुकेशन से रिलेटेड होता है। हम दो स्टूडेंट लोग जो होते हैं वो स्टूडेंट लोग एक दूसरे को मेल कर करके जानकारी देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ईमेल का हम लोग कंप्यूटर के थ्रू ईमेल का जो है कि यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हो गया फैक्स।
फैक्स का उपयोग मुख्यतया दस्तावेजों को भेजने में किया जाता है। संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में फैक्स एक लोकप्रिय प्रणाली है। फैक्स प्रणाली त्वरित एवं सस्ती है। इस उपकरण की सहायता से टेलीफोन नेटवर्क द्वारा किसी दस्तावेज को दूरवर्ती स्थान पर बिल्कुल ऐसे भेजा जाता है जैसे हम किसी दस्तावेज की फोटोस्टेट मशीन की प्रतिलिपि प्राप्त करें। मतलब फैक्स जो होता है वो एक तरह से जैसे कि डॉक्यूमेंट वगैरह जो होता है वो फैक्स के थ्रू भेजा जाता है। और इस तरह का होता है कि जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जितने भी जो दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको जो है कि इतने आसानी से भेज देता है कि जैसे कि लगता है कि एक जगह से दूसरे जगह बस आराम से कोई लेकर के चला गया हो, बस इस तरह से लगता है। और बहुत ही आसानी से चला जाता है, जैसे लगता है कि फोटोस्टेट की मशीन है। ठीक है, फोटोस्टेट जैसे होता है कि अभी खड़े खड़े फोटोस्टेट फोटोकॉपी मिल गया और हम लोग उस चीज को प्राप्त कर लिए, उसी तरह से फैक्स है। ठीक है, उसके बाद टेलनेट क्या हो गया कि टेलनेट जो है टेलनेट में टेलनेट एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से इंटरनेट से जुड़े विश्व के किसी भी कंप्यूटर की बोर्ड हमारे पास, इसलिए इस सुविधा को टेलनेट एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से इंटरनेट से जुड़े विश्व के किसी भी कंप्यूटर का कीबोर्ड हमारे पास, इसलिए इस सुविधा को रिमोट लॉग इन भी कहते हैं। मतलब कि जो कीबोर्ड होता है हमारे कंप्यूटर में, जो कीबोर्ड होता है उसके माध्यम से ये जो है कि जो टेलनेट के माध्यम से कंप्यूटर की कीबोर्ड से जो है कि हम लोग उस चीज को, उस टेक्स्ट को जो है कि आराम से लिख लेते हैं, क्योंकि उस कीबोर्ड में जो है कि A to Z के साथ साथ सारे शॉर्टकट की भी होते हैं और 1 to 10 होते हैं। जो भी हम आराम से लिख सकते हैं वो सब कुछ टेलनेट के द्वारा हम कीबोर्ड के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, रिमोट लॉग भी इसको कहते हैं। टेलनेट के माध्यम से विश्व के किसी भी पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तक को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, टेलनेट जो है उसमें लाइब्रेरी में इसका यूज होता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब क्या हो गया, हम लोग सभी जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, www होता है। मतलब कि ये इसका शॉर्ट लॉन्ग मतलब कि www का जो फुल फॉर्म है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ईमेल के बाद इंटरनेट पर प्राप्त सर्वाधिक लोकप्रिय सुविधा वर्ल्ड वेब है। ठीक है, कंप्यूटर की दुनिया में इसे www कहा जाता है। वेब पर चित्र, कार्टून, ध्वनि इत्यादि का माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इत्यादि के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए जो है कि हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी जानकारी आराम से प्राप्त कर लेते हैं। वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट के जरिए हम लोग अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है कि अपने वेबसाइट के जरिए ही जो है कि बहुत सारे ऐसे जो रोजगार है जिसको www के जरिए जो है कि हम लोग शुरू कर सकते हैं। या फिर बहुत ऐसे जो है कि चित्र हैं, कार्टून है, कार्टून ध्वनि है, ये सब चीज जो है कि वर्ल्ड वेब वाइब के जरिए जो है कि हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, www से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसको कहा जाता है, फुल फॉर्म इसका होता है। ठीक है, उसके बाद टेलीटेक्स्ट।
टेली टेक्स्ट क्या होता है कि टेली टेक्स्ट के जरिए जो है कि हम लोग टेली टेक्स्ट यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका है। ये देखो टेली टेक्स्ट मतलब टेली मतलब कि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब होता है लिखना, ठीक है। टेली मतलब हो गया कि छोटा छोटा, ठीक है। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका है जिसे घर बैठे कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ा जा सकता है, ठीक है। एक स्क्रीन है जिसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका है, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका है, मतलब छोटा टेक्स्ट, मतलब जिसके जरिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका को आराम से घर बैठे कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेलीटेक्स्ट प्रणाली में स्क्रीन पर सबसे पहले सूचनाओं की क्रम सूची आती है, मतलब कि जितने भी सूचना है 1 2 3 कर करके आएगा और उसके बाद 1 बाय 1 कर करके हमारे सामने ये सारी सूचनाएं आती रहेंगी और हम उसको आराम से पढ़ सकते हैं, जिसे देखकर यह जाना जाता है कि किस विषय में संबंधित सूचना किस पृष्ठ पर है। बोला ना कि 1 बाय 1 1 2 3 कर करके आता है और इस पेज के मतलब पेज बना हुआ रहता है और उस पेज को हम जैसे कि अगर हमको जो है कि 5 नंबर पेज में जो भी सूचना लिखी हुई है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको हम नंबर के थ्रू ला करके देख सकते हैं कि भाई इस पेज पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 आकर लिखा हुआ एक टेक्स्ट प्रणाली है जिसको हम इंटरनेट के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका भी इसको कहा जाता है, जिसको कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें सूची बनी हुई रहती है, 1 2 3 4 लिखा रहता है। आप आराम से कोई भी नंबर की संख्या, कोई भी नंबर का जो टेक्स्ट है, पेज है, वो खोल करके आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिसे देखकर यह जाना जाता है कि किस विषय से संबंधित सूचना किस पृष्ठ पर है, ठीक है। इसके द्वारा रेलवे की समय सारणी, बाजार भाव, शेयर बाजार समारोह, कार्यक्रमों, बैठकों, टेलीफोन डायरेक्टरों, विमानों की समय सारणी इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। टेलीटेक्स्ट के जरिए हम लोग और भी क्या कर सकते हैं कि जैसे कि रेलवे का समय सारणी कब है भाई, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं, क्या क्या किस टाइम पे कौन सा ट्रेन चलेगी, ये सब के बारे में हम पता कर लेते हैं। उसके बाद बाजार का भाव क्या चल रहा है ये भी हम देख लेते हैं। उसके बाद शेयर बाजार में कौन सा शेयर गिरा, कौन सा शेयर ऊंचा उठ रहा है, ये सब चीज़ हम देख लेते हैं। समारोह का पता चल जाता है, कौन सा इवेंट कब होगा। उसके बाद फिर कार्यक्रम भी, मतलब कि फंक्शन वगैरह हर एक चीज़ के बारे में टेलीफोन में, जो टेलीफोन का डायरेक्टरी है उसमें, जैसे कि कहा ना कि डायरेक्टरी में तो हम कैसे करते हैं कि अल्फ़ाबेट के थ्रू या नंबर के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट के थ्रू देखते हैं कि इस नाम का जो है कि आदमी का फ़ोन नंबर या जगह का होता है, तो जगह के नाम से हम लोग देख लेते हैं। उसी तरह इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों होता है और दोनों के जरिए हम लोग आराम से किसी कोई भी पेज या किसी के भी नाम का जो है कि जो टेक्स्ट है, जो भी मैसेज है, वो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। सब कुछ पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है कि हो गया विमानों के बारे में समय सारणी का पता चला लेते हैं, ये सब चीज़ हो गया। उसके बाद फिर ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स भी आप जानते हैं कि यह इंटरनेट आधारित उपभोक्ता बाजार की एक कार्य प्रणाली है। इसके अंतर्गत इंटरनेट पर ठीक उसी तरह वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। भारत में ई कॉमर्स अभी प्रारंभिक अवस्था में है। ई कॉमर्स के माध्यम से सेवाएं देने वाली भारतीय कंपनियों में मुख्य है अमरिल, ICI तथा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ई कॉमर्स वही हो गया जिसमें कि इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे आदमी जो भी कोई काम करता है, ऑनलाइन काम करता है, ई कॉमर्स का काम होता है। और जैसे कि ICI बैंक हो गया,
सॉरी ICI कंपनी है, उसके जरिए जो है कि उसके जरिए ये ई-कॉमर्स के जरिए ये सब जो है कि इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता का कार्य होता है, जो कि है इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं घर बैठे। ठीक है, तो ये ई-कॉमर्स का काम होता है। और लोग जो है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े उपभोक्ता हैं वो लोग जो है कि अपना ऑनलाइन भी बहुत सारा ऐसा जो ऑफलाइन है वो ऑनलाइन भी आजकल चल रहा है, तो इस चीज को ई-कॉमर्स बाजार कहते हैं। और इसके जरिए भी काम हो रहा है, पढ़ाई लिखाई भी होती है और बुक भी सेल होते हैं ई-कॉमर्स के जरिए। ठीक, तो ये आप आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भारत में कंप्यूटर का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। हर चीज के लिए हमारे लिए कंप्यूटर लैपटॉप कितना जरूरी है, इसके माध्यम से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। हाँ, तो इस तरह से हम लोग जो है कि कंप्यूटर आज घर घर में है और हर एक इंसान कंप्यूटर और लैपटॉप के जरिए बहुत ऐसी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त घर बैठे ही कर लेते हैं। ठीक है, अपने काम भी बहुत सारे ऐसे काम जैसे रेलवे का टिकट देखना है या फिर कार्टून चित्र बनाना है या वेबसाइट बनाना है या बहुत सारा ऐसा चीज है जैसे कि ई-कॉमर्स का जो धंधा शुरू करना है। तो इस तरह से जो है कि काम से लेकर के पढ़ाई लिखाई और हर एक चीज का जो है कि फैक्स कैसे करना है, मेल भी भेजा जाता है, टेलनेट होता है जो छोटी छोटी जो है कि काम के लिए जो ये होती है। ठीक है, तो ये सब चीज के लिए कंप्यूटर का होना हमारे घर में हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है इस चीज का, ये हमको आराम से समझ में आ गया है और अब हम आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आपको पढ़ के कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैनजी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।